हेलो दोस्तों। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि बेस ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स के बारे में। ये हमारा वीडियो उसी का पार्ट 2 है। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे न्यूटन के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बात है सन 1642 की। कहते हैं कि जो इंसान फेमस होता है उसके पीछे कुछ न कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरी जुड़ी हुई होती है। तो कुछ न कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरी सर आइजैक न्यूटन के बारे में भी है। तो बात है सन 1642 की। ये वही साल है जिस साल गैलीलियो गैलीली की डेथ हुई थी, सन 1642 में। कि क्रिसमस को सर आइजैक न्यूटन का जन्म हुआ। इनके जन्म के 3 हफ्ते बाद इनके पिता का देहांत हो गया, डेथ हो गई। और थोड़े समय बाद इनकी माता ने दूसरी शादी कर ली। अब ये तो ये रहने के लिए अपनी नानी के पास चले गए और इनकी बेसिक एजुकेशन वहीं पे स्टार्ट हुई। वहीं पे इन्होंने अपनी बेसिक एजुकेशन स्टार्ट की और 16 साल तक अपनी नानी के पास रहने लगे। फिर इनकी माताजी ने घर पे बुला लिया इनको खेती करने के लिए। अब ये घर पे आते हैं तो माताजी देखती हैं कि इनकी जो मैथ्स थी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी। मैथ में शुरुआत से ही बहुत अच्छे थे। तो माताजी ने इनका एडमिशन ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज इंग्लैंड में करवाया। कुछ ही जुगाड़ उगाड़ से एडमिशन करवाया। तो अब इनकी एजुकेशन यहीं से स्टार्ट हो गई। यहीं ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज में इन्होंने केपलर, कोपरनिकस और गैलीलियो और जितने भी साइंटिस्ट थे, अरस्तु, इनके बारे में इन्होंने पूरा डिटेल से पढ़ा और यहीं पर से इन्होंने रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया था। अब बात है 1665 की। उस टाइम यूरोप में प्लेग नामक बीमारी भयंकर तरीके से फैली थी। जैसे इस टाइम कोरोना फैला है पूरी भयंकर तरीके से। सारे कॉलेज और यूनिवर्सिटी इस टाइम बंद है। उसी टाइम भी सारे कॉलेज और यूनिवर्सिटी बंद थे। जैसे इस टाइम तो ऑनलाइन क्लासेज, ऑनलाइन एजुकेशन सब कॉलेज और यूनिवर्सिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, बट उस टाइम ऑनलाइन नेट ही नहीं था, तो ऑनलाइन का क्या सिस्टम था। तो ये चले आते हैं घर पे। बहुत ही फेमस सेइंग है कि न्यूटन अपने बगीचे में बैठे हुए थे और कुछ लोग बोलते हैं कि जो सेब था वो इनके ऊपर गिरा, या कुछ लोग बोलते हैं कि सेब था उनके पास गिरा। तो नॉर्मल आदमी क्या करता है, जैसे सेब है आपके पास गिरे तो आप क्या करेंगे? हम तो उठा के खा लेंगे भाई। जैसे कि मैंने ये सेब खत्म कर दिया, तो नॉर्मल आदमी कोई भी होता वो यही करता, क्योंकि हम लोग न्यूटन नहीं है ना। तो उसी टाइम सबसे पहले इनके दिमाग में ये क्वेश्चन आया कि ये जो सेब था ये नीचे क्यों गिरा। फिर उन्हें जैसे किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका, फिर देखा कि नीचे क्यों गिर रहा है। अब उनके दिमाग में ये आइडिया घूमने लगा। दिन रात बस एक ही दिमाग में एक ही आइडिया घूमता था। बस ये सोचते सोचते इन्होंने पूरी ग्रेविटी के बारे में बता दिया। फिर ये सोचते थे कि अगर जो कोई ऑब्जेक्ट नीचे गिरता है तो ये जो चंद्रमा है ये क्यों नहीं नीचे गिरता, इसका क्या रीज़न है। इन्होंने पूरा ग्रेविटी के बारे में बताया। देखिए, ग्रेविटेशन हम आपके साथ पूरा डिस्कस करेंगे। 2-3 घंटे का पूरा टॉपिक है ग्रेविटेशन। उस पर भी 3-4 वीडियो बनाएंगे और पूरा ग्रेविटेशन डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ पे न्यूटन की स्टोरी के बारे में जान। यहीं पर से ग्रेविटेशन निकल के आया और मैथ्स में शुरुआत से ही स्ट्रांग थे। इन्होंने कैलकुलस के बारे में आगे रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया। पूरा ऑप्टिक्स उनका यहीं पर से। कहते हैं इंसान का टैलेंट तभी निकल के आता है जब विपरीत परिस्थितियां हों। उस टाइम पूरी दुनिया परेशान थी प्लेग से, लेकिन इनका टैलेंट तभी निकल के आया था। इन्होंने अपना रिसर्च करना जारी रखा, अपना दिमाग का यूज करना जारी रखा। अब आजकल की एजुकेशन उस एजुकेशन में बहुत बड़ा डिफरेंस था। इसीलिए इनको फादर ऑफ फिजिक्स बोला जाता है। कि उस टाइम देखिए, उस टाइम थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी तो थी नहीं। तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आने के बाद फिजिक्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया। हम आपको बताएंगे कैसे फिजिक्स 2 पार्ट में डिवाइड हुई, ठीक है। वो आगे आने वाले वीडियो में किसी वीडियो में बताएंगे, ठीक है। तब तक सिर्फ फिजिक्स बोला जाता था इसको। अभी क्लासिकल फिजिक्स और क्वांटम फिजिक्स अलग से। इसको न्यूटोनियन फिजिक्स भी बोलते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन अगर जो किसी साइंटिस्ट का है तो वो न्यूटन का है। अब इनकी एक बुक थी जिसका नाम था फिलोसोफिया न्यूट्रलिस प्रिंसिपिया मैथमेटिका। फिलोसोफिया न्यूट्रलिस प्रिंसिपिया मैथमेटिका।
इसका ये सिर्फ प्रिंसिपिया नाम से फेमस थी। इसमें इन्होंने लिखा है कि टू एक्सप्लेन, इनका मेन जो एम था, गोल था, या जिनका जो मेन एम था कि टू एक्सप्लेन फिजिक्स विद मैथमेटिकली, मतलब फिजिक्स को मैथमेटिक्स की तरह से कैसे एक्सप्लेन किया जा सकता है। अब इनर्शिया के बारे में इन्होंने गैलीलियो से पढ़ा, गैलीलियो ने इनर्शिया के बारे में बताया, और इन्होंने अपना जो है इसी के बारे में रिसर्च किया और अपने गति के नियम दिए, न्यूटन के 3 गति के नियम। सबको पता है कि 3 गति के नियम हैं। अब कौन कौन से हैं वो भी हम बताएंगे आगे आने वाले वीडियो में। धीरे धीरे आपको सारा कुछ पूरा डिटेल न्यूटन के बारे में या क्लासिकल मैकेनिक्स पूरा डिटेल बताएंगे, ठीक है। तो अब इनर्शिया पढ़ा इन्होंने उसके बारे में और अपना पहला नियम दिया। देखिए न्यूटन का पहला नियम क्या है, यदि कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी, और यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है तो वो मूव करेगी। इस बॉडी में चेंज जब तक नहीं आएगा जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। ये बॉडी अगर जो रेस्ट में है, जैसे ये बॉडी है, अगर जो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही, यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है तो मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करती रहेगी। जब तक इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक नहीं रुकेगी। देखिए, और बॉडी रेस्ट में है, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक अपनी कंडीशन चेंज नहीं करेगी, ठीक है। ये था न्यूटन का पहला नियम। अब यहाँ पर से हमारा एक क्वेश्चन है, अगर जो आपको आंसर आता हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताना जरूर, ठीक है। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे कोई प्लेयर है, खिलाड़ी है फुटबॉल का या क्रिकेट का, जैसे वो बॉल को हिट करता है, या फुटबॉल का खिलाड़ी है जो पैर से किक करता है बॉल को, तो बॉल यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, लेकिन धीरे धीरे जाके कुछ टाइम जाके वो बॉल आगे जाके रुक जाती है। अब मेरा क्वेश्चन है कि यहाँ पे क्या कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, क्योंकि हमें तो दिख नहीं रहा कि कोई फोर्स उसको रोक रहा है, क्योंकि न्यूटन का पहला नियम यही है कि अगर जो कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। तो अगर जो उस बॉल पे एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है तो कौन सा एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, और बॉडी अगर जो एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो न्यूटन का नियम गलत होना चाहिए, और वो बॉडी जिंदगी भर हमेशा वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करती रहे। तो ये हमारा क्वेश्चन है। अगर जो आपको आंसर आता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, नहीं आता है तो हम अगले वीडियो में पूरा डिटेल से इसके बारे में बताएंगे। और अगर जो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, और अगर जो आपको अच्छा लगा है तो शेयर कर देना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। जानने के लिए जुड़े रहिए, ऐसे ही हम इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके साथ डिस्कस करते रहेंगे। और अभी तो आगे ग्रेविटेशन के बारे में बताएंगे, और पूरा जो भी टॉपिक, अगर जो आपको कोई टॉपिक में दिक्कत आ रही है तो भी कमेंट सेक्शन में बताइए। फिजिक्स से रिलेटेड हम आपके साथ वो डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू।